हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और रिस्की कंपनी के बारे में। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी बाजार में यूजुअली हम लोग को छुट्टी देखने को मिल जाती है, हम लोग रिस्की कंपनीज को ज़्यादा कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का उद्देश्य एक ही होता है कि काफ़ी सारे ऐसे बिगनर होते हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, निवेश करने का मन बना लेते हैं। अभी बाजार क्लोज रहेगा तो कैसे वो निवेश करेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरे साइड से डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है कि कोई रिकमेंडेशन वाले चैनल नहीं, कोई बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, ये कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको बस बिजनेस ओरिएंटेड कुछ बातें सिखाई जाती है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड होंगे खुद के हिसाब से तो फिर आप अपना खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। बट कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ने कंसिडर करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए, वो हम लोग जरूर डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो एक और रिस्की कंपनी की शुरुआत करेंगे और कौन से सेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा काफ़ी कम होती है, एफएमसीजी सेक्टर। यस, एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, बड़े कंपनीज को तो हम लोग देखते ही है, बट ये जो कंपनी है आप चेक कर सकते हैं, केवल 6000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। मतलब आप मिड कैप स्मॉल कैप चाहो तो कह सकते हो। ठीक है, एंड अगर फिलहाल देखा गया जो सितंबर का जो परफॉर्मेंस था कंपनी का, नेट सेल्स 675 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का ही। बट कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। देन अगर हम लोग रिटर्न्स के प्रोफाइल की बात करें तो एक हफ्ते में जिसने निवेश करके रखा हुआ है 0.5% का ही रिटर्न है। एक महीना जिसने होल्ड किया है 2.25% की गिरावट है। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो 7% नुकसान में बैठे हुए हैं। 3 साल जिन्होंने पैसा लगा कर रखा हुआ है उनको 84% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। 5 साल वालों की अगर हम लोग बात करें तो 673% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड 10 साल की बात करें, ये तो काफ़ी बड़ा होता है, बट 15-15 हज़ार % के रिटर्न। अभी ये 10 साल कौन सी कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी वो किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, बट इतना हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर किसी में निवेश करने आता है तो एटलीस्ट 5 साल तो दे सकता है। तो डिसेंट कंपनी में 5 साल, इसमें भी आप देख सकते हो 673% के नेट रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और इसमें कुछ हिडन कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि हम लोग को रिटर्न के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है और हिडन कंपाउंडिंग का फायदा दे देता है। तो ये भी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। आज की बात नहीं, इसके पहले भी हम लोग इसको बहुत टाइम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अभी इसका मार्केट कैप जैसे मैंने आपको बताया 6000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने इसको जब नैनो कैप था तब से हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप था तब से हम स्टडी कर रहे हैं। जो इस चैनल को पहले से रेगुलरली फॉलो करता होगा उनको इस कंपनी के बारे में पहले से ही पता है। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करके अंदाज़ा लगा सकते हो। 27 प्लांट है, 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 5,500 से भी ज़्यादा लोग इनके साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के क्लाइंट्स, यस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने बहुत बार कहा कि अगर किसी के पास अगर बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप है, क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस चीज़ को हाईलाइट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट्स देखिए कौन कौन से, जैसे कि डीमार्ट, ये इस कंपनी का क्लाइंट है। रिलायंस रिटेल, ये इस कंपनी का क्लाइंट है। देन उसी के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये इस कंपनी का क्लाइंट है। देन जोमोस की अगर हम लोग बात करें, अरविंद मतलब अरविंद फैशन की बात करें, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है कंपनी। देन जाइडस वेलनेस की बात करें, ये भी कंपनी शेयर बाजार में देखने को मिलेगी। आईटीसी इनका क्लाइंट है। देन इमामी लिमिटेड, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है कंपनी। बाटा की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ रैकेट की अगर बात करें, कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें टाटा। देन उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे मारिको जैसे कंपनियां, गोदरेज, क्या ज़बरदस्त क्लाइंट है इनका। जीएसके, ये आज के दिन की बात नहीं, जब इसको मैंने पहली बार भी कवर किया था, इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि आप ज़रा देखिए इस कंपनी को, इसके क्लाइंट देखिए, विप्रो जैसे बड़ी कंपनियां, पेप्सिको की अगर हम लोग बात करें, हिमालय की बात करें, लैक्मे की बात करें, देन उसी के साथ साथ हेक्टर बेवरेजेस की बात करें, कोका कोला भी इनका क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के पास बहुत ही अच्छे खासे हम लोग को क्लाइंट्स देखने को मिले। मतलब कंपनी का बिजनेस, जिस भी सेगमेंट में कंपनी काम करे, काफ़ी अच्छा बिजनेस हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कंपनी कौन से काम क्या करती है, तो यही चीज़ें हम लोग को जाननी है। तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। यस, हिंदुस्तान फूड की अगर हम लोग बात करें, 550 के आसपास ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब पुराने वीडियोस देखोगे वहाँ पे स्टॉक का प्राइस एकदम हायर लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों? बोनस स्प्लिट हुआ था। ठीक है, इसीलिए तो स्टॉक हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये कंपनी कैसी है पता है, बिल्कुल फ्लैट चलेगी, फिर सडनली ऐसे सर्किट लगाएगी कि रिटर्न से रिटर्न्स बनेंगे, फिर फोमो वाले एंटर कर लेते, फिर स्टॉक कई महीनों तक नीचे, फिर जो फोमो वाले रहते वो एग्जिट कर लेते, फिर स्टॉक ऐसे रहता है, फिर वापस रॉकेट बन जाता है। यही सिलसिला चलता है। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों कि बिजनेस को जानकर ही निवेश करना होता है। सिर्फ शेयर प्राइस भाव बढ़ रहा है, 541 का 641 हो गया, 741 हो गया, वो 841 होगा, इसलिए खरीदना कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। अगर आप देखोगे 5 दिन, महीने भर में, 6 महीने में, साल भर में कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में ऐसे स्पाइक आते,
फिर वापस नीचे आता है, स्पाइक आता है, नीचे आता है। ये रिस्की कंपनी है ना, इसलिए तो मैंने शुरुआत में आपको डिस्क्लेमर दे दिया। 5 साल के रिटर्न देखोगे कहानी ही चेंज हो जाती है। 500 600% के रिटर्न नजर आएंगे। देखिए ऐसा फ्लैट, फिर एकदम रॉकेट, उसके बाद देखिए फुल डाउन, फिर रॉकेट, फिर डाउन। मतलब जब जब बड़े बड़े ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाते हैं, बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं। ठीक है, आपके और मेरे खरीदने से बेचने से कभी भी शेयर प्राइस के ऊपर आप लोगों को मतलब 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़े प्लेयर्स खरीदते बेचते तभी ये चार्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग को फर्क पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, सो यही चीज़ें हम लोग को इस स्टॉक के पैटर्न में देखने को मिल जाती है। देखिए तेजी, फिर नीचे। अभी तेजी बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, अभी ये नीचे आ गया ना, फोमो वाले निकल जाते हैं, फिर वापस तेजी आ जाएगी। ये ब्रेकआउट की बातें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, छोटे कंपनीज में ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। ये नॉर्मल जहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, एफएन वाले स्टॉक, वहाँ पे इन चीज़ों का टेक्निकली आप सहारा ले सकते हो। इन कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नहीं मिले तो टेक्निकली कोई भी चीज़ यहाँ पे वर्क करती नहीं है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देखिए किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली जाना नहीं होता। अभी Q3 के रिजल्ट्स चल रहे, तो जरूर कंपनी के रिजल्ट को भी आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है ना, अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। देन अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे, देखिए हम लोग हमेशा थोड़े से स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात यहाँ पे करते हैं। वीक नहीं कंपनी है, यहाँ पे छोटी कंपनी है, तो बैलेंस शीट आपको ओके नजर आएंगे। 300 300 करोड़ के छोटे छोटे से रिजर्व्स नजर आएंगे। कर्जे की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 200 250 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, बट प्रोवाइडेड आपको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, वरना आपको कर्जे को रीपे करते वक्त काफी मशक्कत हो सकती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो 80-70 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 20 CR के आसपास। मतलब समझ में आ जाते हैं स्मॉल कैप जो मिड कैप कंपनीज जो रहती है, छोटी कंपनी होती है, उन्हीं की बैलेंस शीट हम लोग को इस प्रकार की देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी प्रकार की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिंदुस्तान फूड 540 पे फिलहाल तो चल रहा है। अभी बाकी के पैरामीटर्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द कंपनी में आप देख सकते हैं इनके जो क्लाइंट्स थे, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस बिजनेस में एग्जैक्टली यहाँ पे काम करता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ वेरियस FMCG प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड मिलेगा, होम केयर मिलेगा, ठीक है, पर्सनल केयर मिलेगा, जैसे कि लैक्मे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बेवरेजेस की बात करें तो पेप्सी को हम लोगों ने देख लिया। देन उसी के साथ साथ कोको कोला हम लोगों ने देख लिया। ऐसा ETC मतलब और भी बहुत सारे कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन उसी के साथ साथ दे ऑल्सो डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ लेदर शूज़ की बात करें, एक्सेसरीज लाइक क्लाइंट्स हम लोगों ने देख लिया, बाटा भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसलिए ये सारी कंपनीज का ये जो बिजनेस है एकदम यूनिक टाइप देखने को मिल जाता है। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलरेडी हम लोग चेकआउट यहाँ पे कर चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ये FMCG फूड प्रोसेसिंग में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसमें अगर देखा गया तो ये बहुत ही निचले स्तर पे हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इसको कमबैक करने के लिए, कमबैक मतलब ऊपर आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड कंपनी के रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 12 करोड़ था, फिर 22 करोड़, 37 करोड़, 45 करोड़, अच्छी बात है, फिर 70-80 तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट अर्निंग्स आप देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी पहले तो 1 के आसपास EPS था, अभी 7 7.5 का अर्निंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे 65% प्रमोटर के पास है। रिस्की कंपनी होने के बावजूद इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी डिसेंट होल्डिंग नज़र आ जाती है, 6.5 लगभग, यहाँ पे भी 6%, मतलब 6 और 6 12, लगभग आप कह सकते हैं 12.5 से 13% नेट रफली अप्रॉक्सीमेटली इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22-22.5% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान फूड भी अगर देखा गया तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगेन कहना चाहूँगा ब्लाइंडली जाना, किसी भी कंपनी में पैसा लगाना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पैसा तो कितने लोग लगाते, उसके बाद जैसे स्टॉक चलता नहीं है वो हमेशा क्विट यहाँ पे कर देते हैं। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कंपनी के जो परफॉर्मेंस है और पुराने जो चार्ट पैटर्न है वो आपको एक पैटर्न बताता है कि कंपनी लंबी अवधि तक एक ही कंसल्टेशन फेज में रहेगा। यहाँ पे भी रहता, यहाँ पे भी रह रहा है, एक खबर आ जाती है रॉकेट बन जाता है, एक खबर आ जाती है रॉकेट बन जाता है। तो इस प्रकार की कंपनी देखने को मिल जाती है, क्योंकि छोटी कंपनी है। छोटे कंपनी में अगर बड़ा अमाउंट भी किसी ने एक बार लगा दिया तो सर्किट ऐसे लग के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके नीचे। तो इसलिए दोस्तों छोटे कंपनीज में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो इतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि छोटे कंपनी आप देखो ना, यहाँ पे 500% के जो रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। चार्ट पैटर्न कोई ऐसा रॉकेट नहीं है, फ्लैट ही है, बट जब भी भागा है एक दो ही बार भागा है, एकदम मजबूत भागा है, ऐसा भागा है कि मतलब पूरी दुनिया ही देखती रहेगी। ठीक है, एंड फिर क्या कर लेते लोग, फोमो के चलते खरीद लेते हैं। तो वैसा हम लोगों ने नहीं करना है। अगर आपको अभी से ही बिजनेस अच्छा लगता है तो कंपनी के नंबर देखिए, कंपनी अच्छी लगती है तो जरूर आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो एंड अकॉर्डिंगली रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हो। बट सिर्फ तेजी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसलिए अगर मैं निवेश करने जाओगे तो फंस सकते हो, क्योंकि जैसे कहा कि 5 साल में हम लोगों को कितनी बार देखने को मिला है,
अप्रॉक्सीमेटली 2 ही बार बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो ज़रूर आप इस चीज़ को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना रिस्की स्टॉक है, खराब नहीं है। जितने छोटे कंपनी होते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा रिस्क होते हैं। कल यही कंपनी अगर 50,000 करोड़ की कंपनी बन गई तो फिर उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक कंसिस्टेंसी कंपनी में बनती हुई देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।